30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश भी शुरू हो गई। मुहर्रम में हथियार लेकर हंगामा करने वाले, छोटी छोटी बातों पर पत्थरों की बारिश करने वाले कुछ मियां भाई अब कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। कांवड़ियों में हुड़दंगी दिखाई देने लगी। आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है। जिनको घंटा और संघ से परेशानी में अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। रास्ते में जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा हंगामा करते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 10 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन मौलाना को कांवड़ यात्रा से परेशानी होने लगी है। मौलाना को कांवड़ यात्रा में हुड़दंग दिखने लगा, लेकिन उन्हें मुहर्रम में हंगामा नहीं दिखता। हिंदुओं की आस्था को हंगामे का नाम देंगे, लेकिन मुहर्रम में मियां भाई तलवार हथियार लहराएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, मौलाना साजिद रशीद, मौलाना यासूब अब्बास कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उसे बदनाम करना शुरू कर दिया है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है और ये 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 4 से 6 करोड़ कांवड़ी पवित्र यात्रा करेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए सख्त सुरक्षा घेरा, कांवड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त और स्वच्छ बनाया गया है। कांवड़ शिविर कैंप की व्यवस्था की गई है। कांवड़ रूट पर हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कांवड़ियों पर योगी आदित्यनाथ खुद फूलों की बारिश करते हैं। कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। कांवड़ यात्रा में मौलानाओं को हुड़दंग दिख रहा है, लेकिन मुहर्रम में हुए उपद्रव को वो भूल गए। बिहार के शिवहर और फारबिसगंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान पथराव और हंगामा हुआ था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हवा में कार को लटकाकर धमाका कर लोगों में दहशत फैलाई गई थी। यूपी के लखीमपुर खीरी, वाराणसी, बरेली, बहराइच और बलिया में सड़क पर तांडव, विरोध करने पर मारपीट हंगामा हुआ था। मुहर्रम में मातम के नाम पर लगातार 10 दिनों तक हथियार के साथ जुलूस निकालना मौलानाओं को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन शासन बार बार मना करता है कि हाइट ऊंची मत कर देना। क्या दिखाना चाहते हो? बिजली के तारों में जल के मर जाते हो। हमारे कांवड़िया किस प्रकार से निकलते हैं, महादेव का जय उद्घोष करते हुए, जयकारा लगाते हुए। ये जयकारे के भय से घबराए हुए लोग हैं। जो श्रद्धालु हुड़ंग मचाते हैं उसका प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनको कम आवाज करके बजाना चाहिए, जिससे किसी को आने जाने वाले को परेशानी ना हो और हुड़ंग नहीं बचाना चाहिए। हिंदू हो या फिर मुसलमान, कानून के नाम पर योगी आदित्यनाथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यूपी में कानून सबके लिए बराबर है। मुहर्रम में कान फोड़ू डीजे बजाने पर बैन था, तो कांवड़ यात्रा में भी कान फोड़ू डीजे पर बैन है। मुहर्रम में तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक, तो कांवड़ यात्रा में भी डीजे की आवाज तय कर दी गई है। मुहर्रम में ताजिए की ऊंचाई 10 से 12 फीट तय की गई, तो कांवड़ यात्रा में डीजे वाले ट्रकों की ऊंचाई 12 फीट तय की गई। कांवड़ यात्रा में डीजे पर केवल धार्मिक गाने ही बजेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में। नफरतियों की साजिश को नाकाम करने के लिए सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि त्योहारों को लेकर भाईजान अपने चश्मे का नंबर क्यों बदल लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।